विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। विफाकी काबीना के इजलास में एजेंडा निकात पर गौर। General from Pakistan was in my office last week. General was very impressive. You know, Prime Minister Modi's. I said, "We're not doing a trade deal if you're going to fight." He said, "No, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work." क़याम अमन के लिए जो हो सकता था किया। ईरान इसराइल के दरमियान कामयाब जंगबंदी कराई। दोबारा जंग का इम्कान नहीं। पाकिस्तान भारत कशीदगी खत्म कराई। मोदी पर वाजे किया कि जंग होगी तो तिजारत नहीं करूंगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings, and they've been great. जंग के आखिरी 2 दिनों में ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल में तबाही मचाई। जंगबंदी ईरान समेत सबके लिए बड़ी जीत करार। ईरानी लोग शानदार हैं। अमेरिका खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नेटो ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की दी हेग में गुफ्तगू। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है इसराइल के हवाले से कि वो जारे है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो इतना बोल्ड था और इतना दलेराना मौक़िफ़ था कि पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान ने अपना सालसी का किरदार अदा किया है, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बड़ा अहम इक़दाम था। इसराइल और ईरान की जो जंग हुई है उसमें पाकिस्तान का बड़ा मुस्बित किरदार रहा है। ये नामुमकिन लगता था कि यहाँ पे इस तरह का अमन खित्ते में अमन कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसमें बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग रुक चुकी है, जिसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तानी हुकूमत जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाता है। ईरान इसराइल जंग वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में फौरी मौसर और मुतवाज़िन सिफारतकारी रंग ले आई। खलीजी मुल्कों समेत आलमी बरादरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। ईरानी सदर का पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। नुकसान करने वाली जैंकोस की नीलामी के दूसरे और तीसरे मरहलों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के कयाम का अमल तेज किया जाए। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। CNW की कारकर्दगी का जायजा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टाल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। पंजाब में तामीर तोसी और मुरम्मत का तारीखी मनसूबा। 12,000 किलोमीटर तवील 1,214 रोड्स की तामीर मुकम्मल। 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे बल्कि तामीरात का मयार चेक करने के लिए जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब। हुकूमत की भरपूर काविशों से पाकिस्तान डिजिटल तरक्की से माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मीशत की जानिब तारीखी कदम। 4 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मीशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। आलमी ब्लॉकचेन कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू करने की दावत पर मुस्बत रद्द अमल। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में आलमी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ होने के करीब। कौमी असम्बली में आज फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माली बिल 2025 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे।
मुहर्रमुल हराम के चांद की रुयत के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज मुनक्किद होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कोयटा में मुनक्किद होगा। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने इलाकों में होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। पाकिस्तान को मैदान जंग में जेर करना मुमकिन न हो सका। भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ। पाकिस्तान को जंगी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। भारत मगरिब में पाकिस्तान को फतह नहीं कर सका। मगरबी महाज पर पाकिस्तानी फौज ने हमेशा डट कर मुकाबला किया। साबिक भारतीय अफसर और तज्जियाकार परवीन सवाहनी का एतराफ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। मजमूई तौर पर 35 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रेन इमरजेंसी नाफिज। मलका कौसार मरी में धुंध और गरज चमक के साथ बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कल से शहर कायद में बारिश की पेशगोई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले। 14 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटे के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 90 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में सेहूनी आबादकारों के हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ, 20 फलस्तीनी गिरफ्तार। मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम का आलमी दिन। मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पुरअज़्म हैं। आलमी चैलेंज से बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल और इसके नेटवर्क के बारे में आगाही नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मनशियात की स्मगलिंग का नेटवर्क तोड़ना और इंसदाद मनशियात के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत। शहरी मनशियात के खात्मे के लिए कौमी कोशिशों का हिस्सा बने और एक सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान की तामीर में किरदार अदा करें। मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। मलेशिया में एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत आमने सामने। सेमीफाइनल्स में नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम की मेजबान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त। भारत ने हांगकांग को 2-0 से हराया। अमेरिका में क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्लुमिनेंस ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्लुमिनेंस लास्ट 16 में पहुंचने वाली चौथी ब्राजीलियन टीम है। जर्मन क्लब डॉर्टमंड ने जनूबी कोरिया के अल्सान क्लब को 1 गोल से शिकस्त दी। चेल्सी ने एस्पेडे डी ट्यूनिस को 3 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल की। स्पेन में स्केटबोर्डिंग का दिन मनाया गया। हर उम्र के सैकड़ों स्केटबोर्डर्स की शिरकत। शहर की सड़कों और गलियों में अपनी महारत और करतब का मुजाहरा किया। तमाम स्केटबोर्डर्स का ट्रैफिक हुजूम का रुख। चलती गाड़ियों के दरमियान भी स्केटबोर्डिंग की। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन मानी जाने वाली एक्स एल्प्स रेस स्विट्जरलैंड के क्रिस्टा चैरिकल की 16 साल इजारादारी खत्म। इटली के आरोन डोरोटी गाती ने पहली बार मुकाबला जीत लिया। 17 ममालिक से 34 एथलीट्स ने 5 ममालिक में 1283 किलोमीटर मुश्तमिल रेस में रनिंग, क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग की। पेरिस ओलंपिक्स का अलामती शोला एक बार फिर फजा में पहुंच गया। ओलंपिक के मशहूर गर्म हवा के गुब्बारे की खुसूसी परवाज हॉट एयर बैलून को मौसीकी के दिन फेटेड अला म्यूजिक के मौके पर उड़ाया गया। गुब्बारे को आइंदा चंद बरसों तक पेरिस में मुख्तलिफ मौके पर उड़ाया जाएगा।
और एम्स्टरडेम की 750वीं सालगिरह, साल के सबसे तवील दिन के मौके पर अनोखा बर्थडे फॉरेस्ट मनाया गया। शहर की मसरूफ शाहरा सब्ज जंगल में तब्दील कर दी गई। शाहरा पर 750 बड़े और 7500 छोटे आरजी दरख्त लगाए गए। शहरियों ने कुदरती माहौल का लुत्फ उठाया, चहलकदमी की, एक दूसरे को जंगल से मुतालिक कहानियां सुनाई और मुख्तलिफ तफरीही और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडा निकात पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में क़याम अमन के लिए जो हो सकता था किया। दी हेग में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल की दोबारा जंग का इम्कान नहीं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन इंसान और मुतासिरकुन शख्सियत करार दिया। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर दी। दी हेग में नेटो सरबराह इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं। पाक भारत कशीदगी के बारे में बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि भारतीय वजीर आजम पर वाजे किया कि जंग रोके वरना तिजारत नहीं होगी। General from Pakistan was in my office last week. General was very impressive. You know, Prime Minister Modi's. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमन के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया। अमरीकी हमले की वजह से ईरान इसराइल जंगबंदी मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग होगी। They have fought a hell of a war. They fought very hard. I think the war ended actually when we hit the various nuclear sites with the planes. I think they're very much finished. I think Israel's going to get back to doing what they do, and I think that Iran's going to get back. You know, Iran has a huge advantage. They have great oil, and they can do things. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द रूस और यूक्रेन जंग भी हल करवा लेंगे। मुमकिन तौर पर सदर पुतिन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में फोर्दो जोहरी साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। जोहरी तनसीबात सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। ईरान से अगले हफ्ते बात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा भी हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ एतराफ किया कि ईरान इसराइल जंग के आखिरी 2 दिन में ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हुई। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग शानदार हैं। ये सबके लिए बड़ी कामयाबी है। जंगबंदी ईरान समेत सबके लिए बड़ी जीत है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी ने मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा किया। ऐसे नाजुक वक्त में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग रोकने और अमन के फ़रोग़ के लिए मौसर और मुतहरिक सिफारती किरदार अदा किया। तफसील आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट में देखिए।
ईरान और इसराइल की हालिया जंग के दौरान जब न सिर्फ पूरा खित्ता बल्कि आलमी अमन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार था, ऐसे में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अमन के लिए फौरी, मुतहर्रिक और इंतहाई मतवाज़न सिफारती हिकमत अमली अपनाई, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि आलमी ताकतों से भी मुसलसल राब्ते रखकर खित्ते में तनाव कम करने में अहम पेशरफ्त की। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ रखता है कि मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत के साथ मुसलसल राब्ता रखा और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से 2 बार टेलीफोनिक राब्ता किया। ईरान के सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ता किया। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र खलीजी मुमालिक, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा के अहम नुमाइंदों से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए एक मौसर सिफारती मुहिम चलाई, जिसमें मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक ने पाकिस्तान की तजावीज़ को संजीदगी से लिया और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान की इस सिफारती कोशिश का जिक्र किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक सालसी के लिए सरगर्म न होते तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती थी। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म को फाल बनाने पर भी जोर दिया ताकि मुस्लिम दुनिया मुश्तरका मौक़िफ़ अपना सके। एक तरफ बड़ी आलमी ताकतें ईरान इसराइल जंग पर खामोश तमाशाई बनी रहीं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में सिफारतकारी के मैदान में कायदाना किरदार अदा करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि अक़वाम की बरादरी में एक नुमायां हैसियत रखता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान इसराइल जंग के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में फौरी, मुअस्सर और मुतवाज़िन सिफारतकारी का एतराफ़ हर सतह पर किया जा रहा है। खलीजी मुल्कों समेत आलमी बरादरी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ़ है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। अवाम ने भी वज़ीर आज़म की मामला फहमी, बसीरत और दूर अंदेशी को सराहा है। पाकिस्तान ने जो सफारती तौर पे भी किरदार अदा किया और इसके साथ साथ हमने एक पड़ोसी का जो किरदार तो अदा किया दुनिया को भी ये एक मैसेज दिया कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आपने सच के साथ खड़े होना है। इस्लामी दुनिया में एक वाहिद क़ुव्वत है जो न्यूक्लियर ताकत है और उसकी तरफ जो वो पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, तो ये कई लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत है और उस अहमियत को जब पाकिस्तान की तरफ से बात होती है तो उस बात को सुना जाता है और उसका असर होता है। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं बराह रास्त जो रोल प्ले कर सकते हैं, जिनको करना चाहिए था, उनसे भी पाकिस्तान की बातचीत रही और इस जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने एक आज़ाद रियासत और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत ईरान की न सिर्फ सफारती तौर पर बल्कि अखलाकी तौर पर जो हमायत की है, मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते में एक नई तब्दीली का जो है इशारा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो बात की है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन की, उसमें पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने ही ड्राफ्ट किया था उसको, और पाकिस्तान के ही इनिशिएट पे वो एक जो है मीटिंग्स कॉल की गई यूनाइटेड नेशन की। अमन की जानिब ले जाने में हमेशा से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनका, तो इसलिए हम यानी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान ने इसमें एक अहम रोल प्ले किया है कि इन दो ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो और खलीजी ममालिक के अंदर, हमारे जो है साउथ एशिया के अंदर और ग्रेटर मिडिल ईस्ट के अंदर अमन का एक माहौल पैदा हो। जंग हो रही थी ईरान और इसराइल की, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। जो हमारे ईरान भाई हैं उन्होंने खूब जद्दोजहद से, हौसले से उनका मुकाबला किया। हमारे आर्मी चीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ ने खूब उनकी हौसला अफजाई करी। ईरान इसराइल जंग के दौरान 7,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी ईरान में महसूर हो गए थे, जिनमें तलबा और ज़ायरीन शामिल थे। पाक फौज ने पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए गवादर बॉर्डर पर खुसूसी इंतजाम किए।
पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से मैसूर पाकिस्तानियों को महफूज रास्ते से वापस लाया गया। पाक फौज ने जिले इंतजामिया, पुलिस, FIA और कस्टम्स के ताउन से सरहदी इलाके में सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और नकलो हमल के मुकम्मल इंतजाम किए। हर पाकिस्तानी शहरी को दस्तावेजी कार्रवाइयों में आसानी फराहम की गई और उनकी जरूरियात का ख्याल रखा गया। इस मौके पर गवादर का सरहदी इलाका कौमी यकजहती का मरकज बना रहा, जहाँ पाक फौज के जवानों ने बेलौस खिदमत का मुजाहरा किया। यह मिशन पाक फौज और कौम के दरमियान गहरे रिश्ते की अक्कासी करता है। हर पाकिस्तानी शहरी ने महसूस किया कि मुश्किल घड़ी में उसका वतन और अफवाज हर हाल में उसके साथ खड़ी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में बिजली शोबे में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जेनकोस की नीलामी के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज किया जाए और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। बिजली की निज़ाम की बेहतरी के लिए मुजव्वज़ा मंसूबों पर जल्द काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा, और सूबे के ज़राई शोबे की पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल को तेज़ किया जाए। काबिल तजदीद तवानाई के माहौल दोस्त और कम लागत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके अवाम को मजीद सहूलत देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान इजलास को बताया गया कि 36 IPPs के साथ बिजली के निर्खों के हवाले से कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर मुल्की खजाने को 3.69 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। मुल्की सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म को मटियारी, मोरो, रहीम यार खान, गाजी बरोथा, फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में CNW की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला को रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हो गई हैं। हम सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे बल्कि तामीरात का मयार यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब में 12,000 किलोमीटर तवील 1,214 सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और रवां साल के आखिर तक 18,700 किलोमीटर तवील रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। तामीराती मैनेजमेंट के जरिए 600 अरब रुपए की सड़कों को तामीर और मुरम्मत सिर्फ 70 अरब रुपए में मुकम्मल की गई है और पहली मरतबा CNW के रोड कॉन्ट्रैक्ट लागत में 20% कमी आई है। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में रिवायती ठेकेदार निज़ाम के बजाय डिजिटल टाल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में लिया भकर M3 M4 एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदही और 9 सड़कों को निजी इश्तराक से चलाने पर भी इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन, सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी है। 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमायां शनाख्तें। पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार हुई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को है। मुल्क के नौजवानों के लिए Web3 और AI तरबियती प्रोग्राम का आगाज जदीद महारतों के फ़रोग़ की उम्दा काविश है। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में आलमी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ होने के करीब है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर काविशों से पाकिस्तान डिजिटल तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,23,150 पर ट्रेड कर रही है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसियों के बायस माशी अशारियों के मुस्बत रुझान जाहिर करने की वजह से सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम हुआ है और यही वजह है कि वह कैपिटल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है, जिससे डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त, साबिक भारतीय अफसर परवीन सवाहनी का एतराफ़। भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ़ है कि पाकिस्तान को मैदान जंग में ज़ेर करना मुमकिन न हो सका। साबिक भारतीय अफसर तज्ज़ियाकार ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान कभी नहीं हारा। साबिक भारतीय अफसर परवीन सवाहनी का कहना है कि पाकिस्तान को जंगी शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 1971 की जंग भी सिर्फ मशरक़ी महाज पर हारी गई। अगर भारत वाकई मगरबी महाज पर पाकिस्तान
को शिकस्त देता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद ना होती। भारत मगरिब में पाकिस्तान को फतह नहीं कर सका। लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदगी खुद इस बात का सबूत है। मशरकी महाज पर भारत ने फजाई और जमीनी नकलो हमल बंद कर दी थी, इसलिए पाकिस्तान की सपोर्ट मुमकिन न रही। मगरबी महाज पर पाकिस्तानी फौज ने हमेशा डट कर मुकाबला किया है। भारत के लिए यह मगरबी महाज कभी आसान न था। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मोदी का नया सियासी हरबा। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए 1975 की इमरजेंसी का मुद्दा छेड़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने इमरजेंसी के मुतासरीन से अपने तजर्बात शेयर करने की अपील की, जिसे सियासी हल्के गुमराहकुन चाल करार दे रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम अंदरूनी दबाव और अपोजिशन की शदीद तनकीद से बचने की कोशिश है। मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, जबकि अवाम और अपोजिशन हुकूमत से तसली बख्श जवाब मांग रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि माजी की इमरजेंसी का हवाला देकर हालिया नाकामियों पर पर्दा डालना बीजेपी की बेबसी को जाहिर करता है। मोदी हुकूमत के तहत भारतीय खवातीन के लिए दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क बन चुका है। जिनसी तशद्दुद, निज़ाम इंसाफ की नाकामी और हुकूमती बेहिसी ने आलमी सतह पर भारत की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हाल ही में राजस्थान के शहर उदयपुर में भारतीय शहरी के हाथों फ्रांसीसी खातून सियाहत ज्यादती का वाक़या पेश आया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद रद्दमल देते हुए इसे रियासती नाकामी का आलमी सबूत करार दिया। अशोक गहलोत के मुताबिक ये वाक़या कानून की जुबूं हाली का अक्कास है। इससे कबल मार्च में कर्नाटक में एक इसराइली खातून और उसकी मेजबान के साथ इज्तिमाई ज्यादती भी रिपोर्ट हुई थी। आदाद शुमार के मुताबिक भारत में हर साल 30 से 34 हज़ार रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार दे चुका है। अमरीका समेत मुतादिद ममालिक भारतीय खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सफ़री इंतबाह जारी कर चुके हैं। खबर आपको हम दे रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पाक फौज ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोशल एक्टिविस्ट जावर अब्बास की मैयत दुश्वार गुजार पहाड़ी से आबाई गांव मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने जिला नगर गिलगित बल्तिस्तान की संगलाक पहाड़ी इलाकों राकापोशी के करीब इंतहाई पुरखतर और पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करके पेशावराना महारत और फर्ज से बढ़कर खिदमत पे आला मिसाल कायम की। 24 जून 2025 को मारूफ समाजी कारकुन यावर अब्बास और उनके साथी अलमनाक हादसे का शिकार हो गए थे। हादसा एक ऐसे दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाके में पेश आया जहां सिविल रेस्क्यू टीमों की रसाई मुमकिन न थी। मुतासिरा खानदान की दरखास्त पर पाकिस्तान आर्मी ने फौरी तौर पर जाए हादसा की जानिब हेलीकॉप्टर्स रवाना किए। पाक फौज के बहादुर पायलट्स ने शदीद मौसमी और परवाज की सख्त शराइत के बावजूद कई बार परवाज की कोशिशें की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में यावर अब्बास का जसद खाकी बाइज्जत तौर पर बाजियाब करा लिया गया, जबकि उनके जख्मी साथी को बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर जिंदगी बचा ली गई। याद रहे कि यावर अब्बास जो 4th शेड्यूल में शामिल और पाकिस्तान आर्मी और रियासती इदारों के मुसलसल नाकिद रहे हैं, उनके जसद खाकी की बाजियाबी के लिए भी पाकिस्तान आर्मी ने किसी किस्म की जानिबदारी या तहफ़्फ़ुज़ात का मुजाहरा किए बगैर फौरी इक़दाम किया। सोगवार खानदान और मकामी बरादरी ने पाक फौज के इस इंसानी जज्बे से भरपूर कार्रवाई पर दिली शुक्रिया अदा किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों के बाइस दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है और मौसम खासन खुशगवार हो चुका है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक खान से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ मौसम ने एक खूबसूरत करवट ली है। गुज़िश्ता कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद आज दूसरा तीसरा दिन है कि गर्मी का जोर टूट चुका है और वक्फे से बारिश जारी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है, बल्कि शहरियों को एंजॉय करने का खूब मौका मिला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशन गोई की गई है। मजीद जानते हैं लाहौर में हमारी नुमाइंदा अस्का मकसूद से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अलल सुबह होने वाली बारिशों की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी से निढाल शहरियों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिलखिला उठे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू, वासा समेत
तमाम मुतल्लिक इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं, महकमा मौसमियात के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर और इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरिक हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के ख़तरे से निमटने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे हैं। बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों से निकासी आब पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। महकमा मौसमियात ने सयाहों को हिदायत की है कि वो अपने सफरी मामलात और काश्तकार हजरात जो हैं वो अपनी फसलों के मामलात मौसमी हालात के मुताबिक तरतीब दें। PDM पंजाब ने शहरियों को हिदायत की है बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र बिजली के खंभों और लटकी तारों से दूर रहें और आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बरसती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा कर रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में अज खुद सूरत हाल का जायजा ले रही हैं और बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शहर कायद में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि समंदरी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के ज़रिए असर कराची में कल से इतवार के दौरान बारिश हो सकती है। मजीद तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। जी, गुज़िश्ता कई दिनों से कराची का मौसम गर्म और मरतूब है। समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 70% है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के पहले सीज़न का आगाज़ कल से मुतवक्किल है, जिसके तहत कल और इतवार के रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। जी नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार है, ताहम महकमा मौसमियात ने आज बारिशों की नवीद सुनाई है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अजीज मरी से। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत जो है बरकरार है। मैदान इलाके भी इस वक्त जो है खुश्क तरीन गर्मी की लपेट में आ चुके हैं। तब आज जो है महकमा मौसमियात ने अवाम को खुशखबरी सुनाई है कि बारखान, सिड्डी, कलात, फौजदार, योब, लोरालाई, मूसा खेल में गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इसमें जो कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इसी तरह अगर हम साहिल इलाकों की बात करें तो गवादर का जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसे जीवनी का जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जा पहुंचा है। लोग जो है गर्मी से बचने के लिए पार्कों का भी रुख कर रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गर्मी की जो लहर है मैदान इलाकों में जो है बरकरार रहेगी। जी और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब में अक्सर मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जनूब मशरकी सिंध और शिमाली मशरकी और जनूब बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, मौसम का हवाला आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रोमैसा। खबरनामे में शामिल करते हैं आलमी खबरें। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 90 हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक रात से गजा भर में इसराइली फोर्सेस के फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, जिनमें अब तक 14 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो गजा शहर में बेघर अफराद के खैमों में रिहाइश पजीर थे, जिनकी तादाद 9 है। खान यूनिस के मगरब में उर्दनी फील्ड अस्पताल के करीब इसराइली ड्रोन हमले में एक शख्स शहीद और एक जख्मी हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला के नवाही इलाके में सिहूनी आबादकारों के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। काबिज इसराइली अफवाज ने मगरबी किनारे के इलाके बैतुल्लहम में छापामार कार्रवाई के दौरान 20 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबलिस में छापों में 14 अफराद को हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के सरबराह ने गजा में इमदाद की तकसीम के नए निज़ाम को मकरूह करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम खुराक की तकसीम का मौजूदा निज़ाम मौत का जाल है, जिसके तहत भूखे अफराद को एक जगह जमा करके मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है।
वाज़ेह रहे कि मंगल और बुध के दरमियानी शब इसराइली फोर्सेस ने 60 मजीद फलस्तीनियों को उस वक्त हलाक कर दिया जब वो गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम के मकामात तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इमदाद की तकसीम के मौजूदा निज़ाम के बाद से 500 से ज्यादा इमदाद के मतलाशी शहीद हो चुके हैं। कौमी खबरों में आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लियामानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को बजट से मुतालिक अपनी तजावीज़ से आगाह करते हुए बजट के हक में वोट डालने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के नतीजे में शामिल होने वाली तरामीम से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 20% इजाफे समेत सोलर पैनल्स पर टैक्स तकरीबन 50% कम कर दिया गया है। FBR से मुतालिक कानून में सख्त तरामीम को ख़त्म करने के साथ विफाकी बजट में तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफा किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बजट में 1 लाख रुपए तनख्वाह पर किसी भी किस्म का इनकम टैक्स न होने की सहूलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर तनख्वाहदार तबके को फराहम की गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की सदारत में जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मलिक उमर। आगाह कीजिएगा कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। जी, कौमी असम्बली का आज बहुत अहम इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। आज माली बिल 2025 की मंजूरी जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस वक्त इजलास जारी है। अब से कुछ देर पहले सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना ने जो है तहरीक पेश की कि माली बिल 2025 को कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में जो है ज़ेर गौर लाया जाए। जो तरामीम इस पे आई थी वो ज़ेर बहस हैं। अपोजिशन की तरामीम जो है अब तक तमाम मुस्तरद कर दी गई हैं। इसके बाद वफाकी वजीर खजाना माली बिल को मंजूरी के लिए पेश करेंगे। बिल में कुछ जो पहले से मौजूद कवानीन हैं उनमें तरामीम भी जो है वो इस बिल के ज़रिए अमल में लाई जाएंगी। ये इजलास इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर के बाद जो माली बिल है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। माली बिल के अगर मैं कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करूं, कुछ अहम जो नकात हैं उनकी बात करूं तो माली बिल के अंदर जो है वो रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। इसके अलावा जो है जो टैक्स की शरह है वो पिछले साल की निस्बत उसमें इजाफा जो है वो देखने में आया है। FBR की आमदन जो है वो गुज़िश्ता 14.13 अरब रुपए जो है वो मुतवक्के है वो रखी गई है और वफाकी नॉन टैक्स आमदन जो है उसका हदफ जो है 5.15 खरब रुपए जो है वो रखा गया है। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये ऐवान इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और अपोजिशन की जानिब से जो तरामीम बिल पे आई थी उन पे बात की जा रही है और उनकी जो है वो रद्द किया जा रहा है। जी, ऐवान का इजलास इस वक्त जारी है। डॉक्टर उमर मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने अगले माली साल के लिए 1 खरब 48 अरब 63 करोड़ रुपए हजम के बजट की मंजूरी दी। स्पीकर नजीर अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली ने माली साल 2025-26 के मिज़ानिये पर तफसीली बहस की और बजट को मुतवाज़न और अवाम दोस्त बनाने के लिए तजावीज़ दी। बाद में बहस को समेटते हुए ऐवान ने कसरत राय से बजट की मंजूरी दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा कि बजट में गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की और मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए वसाइल की तकसीम की गई है। सूबाई हुकूमत के काविशों से बजट में तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स में खातिर खा इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान का जो बजट पेश हुआ है और पंजाब का जो बजट पेश हुआ है और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है दोनों सूबे कर रहे हैं, उसी हवाले से आज ये पहला कदम है उस तरफ शफाफियत की तरफ जो वज़ीर आज़म साहब बार बार एक लफ्ज़ कहते हैं और मैं उनके साथ 20 साल से वाबस्ता हूँ। और सबसे पहला उनका नुक्ता जो होता है किसी काम को करने के लिए वो है शफाफियत पर मबनी, कि इस पे मबनी आपने काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 100 दिन के अंदर अंदर हमने इस रेलवे के अंदर ऐसे इनकलाबी इक़दाम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। और आज हम ABL के ज़रिए, अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हम एक और नया कदम उठाने जा रहे हैं जिसके अंदर जो हमें बहुत सारी DS साहबान बैठे हुए हैं कि बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही थी। इससे हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा, शफाफियत जो है वो आपको नज़र आएगी इस पूरे सिस्टम के अंदर। और मुझे उम्मीद है बात करने से पहले मैं तमाम DS साहबान को इसलिए हमने लिया है कि वो ये जहन में रख लें कि डेलीगेटेड किस्म का स्टाफ जो है वो हमने
अपॉइंट करना है इस काम के लिए। कोई जैसे आपने राब्ता वालों के साथ किया है वो काम मैं इधर नहीं होने दूंगा कि आप अपनी मशीन ख़राब कर दें, और ये मशीनें दुनिया में ख़राब नहीं होती तो पाकिस्तान में भी ख़राब नहीं होंगी। और हर शख्स सुन ले, मैंने पहले दिन एक बात की थी जब मैंने चार्ज लिया था कि जब मेरे से कोई गलती हो या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तो आप भी करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही या अल्लाह ताला मदद फरमा रहे हैं तो मेहरबानी करके सारे किबला सीधा करेंगे। और इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं ABL की कॉपरेशन से बहुत बड़ा काम है। 348 स्टेशन के ऊपर हम पॉज मशीनें लगाने जा रहे हैं, 348 स्टेशन के ऊपर। और ये महल्लावार नहीं कि आप 10 लगाएंगे, मेरे बैठे हुए हैं ये बात करेंगे, हमारे ABL से जो आए हुए हैं साहिबान, ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये काम शुरू करेंगे। हमारी तरफ से 348 स्टेशन इनके हवाले हैं। इसके अलावा तमाम DS साहिबान सुन रहे हैं, ये डिवीजनल सतह के ऊपर ATM जो मशीन्स हैं, ये इनके रैप जो हैं वो आपसे मिल लेंगे, और डिवीजनल सतह के ऊपर आप इनकी ABL मशीन भी जो हैं, ATM मशीन जो भी हैं वो भी अपने स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, ये भी बैठे हुए हैं, हम तो टारगेटेड बात करते हैं। विद इन 60 डेज़ हमने ये सारा काम मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह ताला। इसमें लंबी चौड़ी कोई हम तारीख नहीं देंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें होगा, हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा पाकिस्तान रेलवे के। क्योंकि होता क्या था, जब एक पैसेंजर आता था रिजर्वेशन ऑफिस के पास तो उसके पास कार्ड होता था, डेबिट क्रेडिट, तो वो हमारा बंदा कहता था उसको, कभी वो भी क्या करता, उसका सिस्टम ही कोई नहीं था, तो वो कहता था जी कि पैसे लेके आएँ। अब वो पैसे लाने की बजाय, घर जाने की बजाय, वो बाहर से कोच को पकड़ता था, अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेता था, वो वापस चला जाता था। या 1 लाख रुपया किसी के पास उस वक्त तो नहीं होगा, बड़ी बड़ी फैमिली साथ आती हैं। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे पे अल्लाह ताला का ख़ास करम भी हो रहा है कि हमारे रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में मैं अपने ABL के साहिबान को भी बताना चाहता हूँ कि हमने रिकॉर्ड इजाफा किया है, यानी हमारे एक्सपेंडिचर और हमारा जो इनकम थी उसमें कोई खासा फ़र्क नहीं रहा, वो पॉइंट्स कुछ रह गए हैं। और आने वाले वक्त में हम 110 अरब रुपए के टारगेट पे इंशाल्लाह जाएंगे, और फ्रेट ट्रेन के हवाले से हम टर्न डाउन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान रेलवे के लिए सुनहरी, 19 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बिजनेस ट्रेन जो अपलिफ्टेड होगी इंशाल्लाह, और उसको इंशाल्लाह इफ्तिताह करने जा रहे हैं लाहौर से कराची के लिए। मुकम्मल कंप्लीट वाईफाई और AC कोचेज़ के साथ, स्लीपर्स के साथ, इकॉनमी नई कोचेज़ के साथ, और अच्छे स्टाफ के साथ, डाइनिंग कार, बेहतरीन डाइनिंग कार के साथ, एक एग्जाम्पल जो पाकिस्तान की तारीख में होगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शिरकत की है। मुझे अपने लोगों से सिर्फ यही उम्मीद है कि हमने इस रेलवे को इसी हालत में, इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर उस मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ पे एक लीडर का, एक जिम्मेदार का, जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनका बड़ा रेलवे के अंदर एक एक्सपीरियंस है। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवेज और ABL के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त की दस्तखत की तकरीब, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 348 रेलवे स्टेशन ABL के हवाले कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी के चांद की रुयत के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत बाद नमाज असर DC ऑफिस कोयटा में मुनाकिद होगा, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने इलाकों में होंगे। सेहत के वजीर ममलकत डॉक्टर मुख्तार भरत से पाकिस्तान में तैनात इंडोनेशिया के सफीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ममलकत ने कहा कि मुलाकात का मकसद बाहमी अहदाफ को ठोस सेहत इकदाम में तब्दील करना है। इंडोनेशिया में तिब्बी इदारे कायम करने, अद्वियात साजी और इंसानी वसाइल के तबादले पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि पाकिस्तान में इंडोनेशिया के ताउन से वैक्सीन की पैदावार को फरोग देना और बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंडोनेशिया के सफीर ने भी सेहत के शोबे में दो तरफा ताउन के मजीद मौके तलाश करने और मौजूदा शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान का पहला माहौल दोस्त
मॉडल सूबा बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ रेंजर्स फोर्स का कयाम अमल में लाया गया है। रेंजर फोर्स के 552 मुंतखब उम्मीदवारों में 23% खवातीन शामिल हैं, जिनकी तरबियत वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर फैसलाबाद और पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन से करवाई जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में तारीखी कदम उठाते हुए पहली बार खवातीन को फील्ड वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया है। नई कानून साजी के तहत रेंजर्स को FIR, गिरफ्तारी, तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन के मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शफाफ और मेरिट पर मबनी भर्ती में अवामी एतमाद बहाल किया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी शिकार, नायाब नस्लों की स्मगलिंग और जंगलात की तबाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। मनुष्यात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी दिन हर साल 26 जून को मनाया जाता है। मनशियात एक आलमी मसला है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को संगीन हद तक मुतासिर करता है। इस दिन मनशियात के इस्तेमाल से पाक दुनिया के हुसूल के लिए मखसूस कार्रवाइयों और तामुल को मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया जाता है। मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और कानून के निफाज के लिए ANF ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी हमआहंगी में काम करते हुए ANF ने पाकिस्तान भर में मनशियात की काश्त को भी मौसर तरीके से रोका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मनशियात का इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग की रोकथाम एक आलमी चैलेंज है, जिससे बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर मौसर तरीके से निपटा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म ने मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत इस चैलेंज से पूरी तरह आगाह है और इंसदाद मनशियात फोर्स के जरिए इस लानत के खात्मे के लिए भरपूर अज़्म के साथ सख्त इक़दाम कर रही है। मनशियात का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इससे मुतासरा शख्स और उसके खानदान की साख भी मजरूह होती है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल और उसके नेटवर्क के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसकी रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकें। वज़ीर आज़म ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जिन्होंने मनशियात से पाकिस्तान के मकसद के हुसूल के लिए अनथक मेहनत की, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान इस लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस मकसद के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी और कसीरुल मुल्की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि मनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क को तोड़ने और इंसदाद मनशियात के लिए जामे और मजबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने इस मुक़द्दस मिशन में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो मनशियात के खात्मे के लिए कौमी कोशिशों का हिस्सा बने और एक सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान की तामीर में किरदार अदा करें। लोधरा का शुमार कपास पैदा करने वाले अजला में होता है। लोधरा में इस साल कपास की काश्त 2,50,000 एकड़ पर की गई है। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने लोधरा में किसान सहूलत सेंटर कायम किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। पंजाब की हुकूमत ने लोधरा के किसानों के लिए मुल्तान रोड पर कपास सहूलत सेंटर कायम किया है, जहां कपास के काश्तकार कपास के लिए ज़रूरी दवाएं और दूसरी अद्वियात रियायती नरखों पर फराम करने के साथ जमीनों के तजिए की मुफ्त सहूलत भी दी जा रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पर। हुकूमत का ये बहुत अच्छा काम है, किसानों के लिए सहूलियतें बना दी हैं। कपास सहूलत सेंटर पर महकमा ज़राअत के ऑफिसर और ज़राई माहिरीन किसानों को मुफीद मशवरे देने के साथ इन्हें रहनुमाई भी दे रहे हैं। लोधरा में कायम सहूलत सेंटर के क़याम से कपास की पैदावार में इजाफा होगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सूबाई सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मंडी बहाउद्दीन में ज़ेर तामीर मॉडल बाजार का दौरा किया और तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी और काम की रफ्तार का जायजा लिया। उन्होंने मॉडल बाजार को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मंडी बहाउद्दीन के अवाम के लिए एक तोहफा करार दिया और कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा बेहतरीन इकदाम है और आइंदा साल से सूबे भर की हर तहसील में सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। इन सहूलत बाजारों में आवाम के लिए सारा साल मयारी और सस्ती अशिया खुरोनोश की दस्तियाबी मुमकिन बनाई जाएगी। बच्चों की जहनी सलाहियतों में निखार पैदा करने के लिए मरी के मारूफ सेड रेनी स्कूल में रंगारंग सकाफती फूड फेस्टिवल डे का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत, रिवायात और खानों को उजागर करना था। इस मौके पर तलबा तालिबात ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को रिवायती लिबास, इलाकाई मूसीकी और दस्तकारी को खूबसूरती से पेश किया, जिसे हाज़रीन ने दिल खोल कर दाद दी। स्टॉल पर पाकिस्तानी रिवायती खाने भी सजाए गए थे। स्कूल की प्रिंसिपल का इस मौके पर कहना था कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ तलबा की सलाहियतों को निखारती हैं, बल्कि उन्हें अपनी सकाफत पर फ़ख्र करना भी सिखाती हैं।
नाज़रीन, मुमताज़ शायर, अदीब और सहाफ़ी चिराग हसन हसरत की आज बरसी मनाई जा रही है। उनका शुमार 20वीं सदी के उन जदीद अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने अपने अहद में दीरपा नक़ूश मुरतब किए। चिराग हसन हसरत 26 जून 1904 को कश्मीर के इलाके पूंछ में पैदा हुए। उन्होंने शायरी की एक किताब समेत कुल 16 किताबें लिखीं। क़याम पाकिस्तान के बाद अमरोज़ की इदारत संभाली, लेकिन जल्द ये मुलाजमत तर्क करके रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए। चिराग हसन हसरत 26 जून 1955 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले और उन्हें मियानी साहब के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा। मलेशिया में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मेज़बान मलेशिया को शिकस्त दी। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम ने 69 मिनट के मुकाबले के बाद 2-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 11-10, 9-11 और 11-9 रहा। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी है। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे रोज खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी और LCCA ग्राउंड में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग स्किल्स पर काम किया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखी और इन्हें टिप्स दी। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ी शरीक हैं। स्किल्स कैंप का तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। तमाम मुकाबले ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच 20 जुलाई, दूसरा मैच 22 जुलाई और तीसरा मैच 24 जुलाई को ढाका में होगा। तमाम मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। SNGPL ऑल पाकिस्तान रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी है। POF स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाह कैंट में 30 जून तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में मुल्क भर से टॉप रैंकिंग मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं, जिनके दरमियान सिंगल्स और डबल्स कैटेगरीज में मुकाबले हो रहे हैं। टूर्नामेंट में SNGPL, POF, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान पुलिस, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान आर्मी और वापडा के खिलाड़ी शामिल हैं। POF की हमेशा से ये कोशिश रही है कि मुल्क भर के खिलाड़ियों के लिए मयारी स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम की जाए, ताकि न सिर्फ सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा सके, बल्कि उभरते हुए टैलेंट को एक भरपूर प्लेटफॉर्म भी मुयस्सर हो। और अब कुछ बात करते हैं। फ्लोमिनेंस ने क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लास्ट 16 में पहुंचने वाली चौथी ब्राजीलियन टीम है। चेल्सी ने एस्पेरेडो डी ट्यूनिस को हरा दिया। फ्लोरिडा में ग्रुप F में फ्लोमिनेंस और मेमोलिडी सनडाउन के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। तहम ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहने की वजह से ब्राजीलियन टीम ने नॉकआउट मरहले में जगह बनाई। फ्लोमिनेंस से पहले फ्लेमेंगो, पाल्मिरास और बोटाफोगो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। सिंसिनाटी ओहायो में ग्रुप F से ही खेले गए जर्मन क्लब डॉर्टमुंड ने जनूबी कोरिया के अल्सान क्लब को 1 गोल से शिकस्त दी। हरीफ टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल डेनियल ने 36वें मिनट में किया। फिलाडेल्फिया में चेल्सी ने एस्पेरेडो डी ट्यूनिस को 3 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल की। ट्यूनिस की टीम गोल करने में नाकाम रही।
जर्मनी के डैनियल अल्टमायर और अमेरिका के बेन शेल्टन का मेलवाका चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। फ्रांस के क्वारंटाइन मोतेत और अमेरिका के लोरेंजो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। स्पेन में खेले जा रहे एटीपी 250 टूर्नामेंट में टॉप सीड से 2 खिलाड़ी अल्टमायर और शेल्टन लास्ट 16 में हिम्मत हार गए। फ्रांस के क्वारंटाइन मोतेत ने डैनियल अल्टमायर को सख्त मुकाबले के बाद 7-6 और 7-6 से शिकस्त दी। एक और मैच में अमेरिका के लर्नर टाइन ने हमवतन बेन शेल्टन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट से रुखसत किया। टाइन ने शेल्टन को 6-4 और 7-6 से जेर किया। स्पेन के रोबर्टो बाटिस्टा ऑगेट ने ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्डो टोमिक के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-3 से कामयाबी हासिल की। बरतानिया के डेन एवंस की अमेरिका के टॉमी पॉल को अपसेट शिकस्त। ईस्टबोर्न ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फ्रांस के ओगो हेम्बर्ट, जमहूरिया चेक के जैकब मेंसक ने भी लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईस्टबोर्न इंग्लैंड में खेले जा रहे एटीपी 250 इवेंट में डैनियल मेदवेदेव ने टॉमी पॉल को 3 सेट्स में जेर किया। एवंस ने पॉल के खिलाफ 6-4, 3-6 और 6-3 से फतह हासिल की। फ्रांस के ओगो हेम्बर्ट ने इटली के लोरेंजो सनेगो को स्ट्रेट सेट्स में 7-5 और 6-4 से हराकर लास्ट 8 में सीट पक्की की। जमहूरिया चेक के जैकब मेंसक ने अमेरिका के रायली ओप्लिका को 7-5 और 6-3 से मात दी। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।